माई सेल्फ मन। गाइज, जैसा कि कई लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा और देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे टेंसेस के वीडियो भी बनाने चाहिए, ग्रामर्स के। तो मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए लाया हूँ और इसमें जैसा कि आप थंबनेल पे देखे होंगे, मैं सारी कोशिश किया हूँ कि ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके। तो गाइज़, ये कई लोगों के कहने पर मैं बनाया हूँ, कई कमेंट्स को पढ़ा हूँ, तो आप अच्छे से पढ़िए और देखिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की मेरी गारंटी है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये वाली वीडियो है। इस वीडियो में वाली बार आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए हम एक एक करके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया जाएंगे। और इस 15 मिनट्स की वीडियो के अंदर ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर कर दिए जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टेंस, यानी टेंस स्टार्ट करते हैं और टेंस ही होता है। तो टेंस होते क्या है? टेंस की हिंदी होती है काल या समय, इसको हम काल या समय बोल सकते हैं। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम विच मे बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि जो काल है, समय है, एक ऐसी अवधारणा है जो हमें प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर बता सकती है या हो सकती है। ठीक है ना? यानी कि काल या समय, टेंस हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के समय के बारे में बताता है। तो ये जो है टेंस के टाइप्स कितने होते हैं? तो टाइप्स ऑफ टेंस में हम देखेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल हिंदी होती है। दूसरा होता है पास्ट टेंस, भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, ये तीनों टेंस होते हैं और इन्हीं तीनों टेंस को पढ़ा जाता है पूरे टेंस में। बट अब क्या होता है, आप देखेंगे आगे चल के, जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं, इनके 4 पार्ट हो जाते हैं और इसी को हम पूरा पढ़ लेते हैं तो हमारा केवल टेंस क्लियर होता है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट हैं उसको। तो पहला आप देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यहाँ प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स दिए हुए हैं, कौन कौन से? तो गाइज, ये जो हैं ये टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हैं और यहाँ 4 टाइप्स के। तो क्या है? पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान निश्चित काल होते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल। नेक्स्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान अनिश्चित पूर्ण काल। ये जो 4 टाइप्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हमने पढ़ चुके हैं। अब सेम टू सेम ऐसे ही अगर आपको कोई पास्ट टेंस पूछता है तो आप बस वनली वन जहाँ प्रेजेंट लगा हुआ है यहाँ पास्ट लगा देंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट्स तो पास्ट के हो जाएंगे। और सेम टू सेम एज द सेम वे हम पढ़ सकते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, उसके भी यही होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो 4 टाइप्स हैं, ये 4 टाइप्स तीनों टेंसों के होते हैं। तो आइए हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, यानी अभी आज हम ये पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गए तो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान निश्चित काल। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है? जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आए तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी कोई भी वाक्य हो, वहाँ पे लास्ट में ता, ती, ते, ये त से रिलेटेड शब्द आए, लेटर्स आए, अक्षर आए, शब्द आए, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं, यानी इनके 3 पार्ट्स में बांटा गया है इनको। तो आइए उसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो गाइस, ये हमारे टेंस हो गए हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 पार्ट कौन कौन है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये जो 3 टाइप्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइप्स हैं। और इसके जो फर्स्ट हेडिंग है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले हम इसको क्लियर करते हैं।
उसके बाद फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, यानी लगता है, या सिंगुलर नाउन जैसे ही, सी, इट या किसी का नेम हो, उसके लिए वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। इसे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं करते हैं, यस या ईएस जोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका होगा प्लूरल नाउन, यानी कि बहुवचन, यानी आई, वी, यू, दे। इसके लिए वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना, इसमें यस या ईएस नहीं लगते हैं। और इसके फार्मूलाज क्या होते हैं देखिए, पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या होगा, वह रोज सुबह खेलता है। तो पहले हम ये पहचानते हैं कि टेंस कौन सा है। तो हमने जैसा कि पहले आपको बताया है, लास्ट में ता है, और आपने पढ़ा भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है लास्ट में ता है, ती, हेते हैं आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में ता है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हमने अभी जस्ट अफर्मेटिव में आपको समझाया क्या है, और अफर्मेटिव की पहचान यही होती है कि उसमें नहीं होता है, न तो नहीं होता है, न तो क्वेश्चन से पूछा जाता है। अगर नहीं होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह इंटरोगेटिव में आ जाएगा। और अफर्मेटिव में साधारण रहता है। तो जैसे ये है, वह रोज सुबह खेलता है, न तो इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न तो इसमें नेगेटिव कोई आ रहा है। तो यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में ता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इतने क्लियर हुआ। अब आते हैं हम, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये चेक करना है। तो वह, तो गाइस जो वह है, यह एक सिंगुलर है। अभी हमने जस्ट आपको यहाँ पे बताया है सिंगुलर नाउन, ही, सी, इट या किसी का नेम हो, तो वहाँ क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। और सिंगुलर नाउन होता है तो उसमें यस या ईएस लगता है, ठीक है। अब मैं अभी आपको ये बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे एस लगता है और कहाँ पे ईएस लगता है। ये जानते रहिए, जो यस या ईएस लगता है वो वर्ब में ही जुड़ता है, वर्ब क्रिया में। तो आइए, इतना तो क्लियर हुआ कि ये सिंगुलर नाउन हो गया, इतना क्लियर। अब तो गाइज हम ये जान चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये सिंगुलर है। तो अब हम ये भी हमको ये करना है कि यस या ईएस इसमें लगाना है अभी वर्ब में। तो वर्ब है क्या, वह रोज सुबह खेलता है। तो क्या काम करता है, तो वो खेलता है, जो काम करता है वही वर्ब होता है। तो खेलता है यानी वर्ब है, और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। तो हमने क्या लगा दिया है, हमने फार्मूला के हिसाब से लगाते हैं। तो हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, इस पूरे काम को कौन कर रहा है, यानी वह रोज सुबह खेलता है। तो रोज सुबह कौन खेलता है, कौन से आप पूछ सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो कौन लगाएंगे तो ऐसे ही पता चल रहा है कि वह, यानी वह खेलता है। तो वह जो है सब्जेक्ट है, हम पहले सब्जेक्ट लिख दिए, वह की इंग्लिश होती है ही, उसके बाद होती है रोज, ठीक है ना। तो रोज हमें लिखना नहीं, पहले वर्ब लिखना है। तो वर्ब हमारा क्या है, प्ले, खेलता है, और प्ले में हमें यस या यस लगाना है। अब जान लीजिए, प्ले में जो लास्ट में वाई है, अगर लास्ट में किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पर एस लगता है। और गाइस यदि लास्ट में वावेल रहता है तो वहां पे ईएस लगता है। इसका एग्जांपल मैं अभी दे देता हूं। तो इसका पूरा हो जाएगा, तो वर्ब लिखेंगे यानी प्ले, उसमें यस या यस हमने लगा दिया, यस लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी है, यानी कर्म। तो कर्म जो है क्या करता है, उसका कर्म क्या है, सुबह, ठीक है ना, नहीं सॉरी रोज, रोज जो उसका कर्म है यानी रोज करता है काम। तो कर्म आपका क्या हो जाएगा, डेली। और कब करता है, ये अदर वर्ड हो जाएगा, तो इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ही प्लेस डेली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल है। तो गाइस हम अपना काम समय पर करते हैं, हम अपना काम समय पर करते हैं। तो पहले हम देखें यहाँ करते हैं, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें कहीं भी नहीं या इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन शब्द कहीं भी पूछे नहीं गए हैं, कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, न तो ये नकारात्मक वाक्य है, ये एक साधारण वाक्य है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है, या पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, तीनों कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें ये देखते हैं कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, अपना काम समय पर कौन करता है, हम करते हैं। तो हम जो है ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट है, तो हम जो है हमने अभी आपको बताया था प्लूरल में जो है आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल है। तो वी जो है क्या है, प्लूरल है। तो अब हमें ये भी पता चल गया प्लूरल है। जब प्लूरल रहेगा तो हमने बोला है उसमें यस या यस क्या करते हैं, नहीं जोड़ा जाता है, उसमें यस यस नहीं जोड़ते हैं। चलिए ठीक है, अब अपने रूल पे चलते हैं। तो हमारा रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा वी, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है, करना,
और डू मीन्स होता है करना, तो इसे हमने पहले यहाँ क्या लिख दिया है, डू लगा दिया है। और डू का फर्स्ट फॉर्म डू ही होता है, उसमें यस यस लगाना है। तो जब ये प्लूरल है तो इसमें यस यस तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको रूल बताया है कि प्लूरल में यस यस नहीं लगता है। तो वही लिखेंगे वी डू, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी आवर वर्क, अपना काम करते हैं, हमारा कर्म है अपना काम, ठीक है ना। तो वी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं एट द टाइम, समय पर। ये अदर वर्ड हो जाएगा एट द टाइम, हम अपना काम समय पर करते हैं, ये हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। यदि कोई डाउट्स होगा तो जरूर आप बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश किया हूं, ऐसा कोई होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो गाइज ये हमारा रहा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है कि किसी भी वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाता है, नॉट आता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कहां डू लगता है कहां डज लगता है अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो दिया हुआ है नेक्स्ट, सिंगुलर नाउन जैसे ही सी इट या किसी का नेम हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तथा प्लूरल नाउन जैसे प्लूरल क्या होता है, आई वी यू दे, ये हमने फर्स्ट पहले ही बता दिया है, ये प्लूरल होते हैं। अगर इनका कहीं प्रयोग किया जाता है किसी वाक्य में तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो जो डू है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, जो डज वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। ये आपको लर्न कर लेना है। और नेगेटिव सेंटेंस की पहचान हमने पहले ही बोला है कि उस वाक्य में नहीं का प्रयोग जरूर किया जाएगा, नॉट जरूर आएगा। चलिए इसके रूल को क्या देखते हैं। रूल सब थोड़ा सा है, यही है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगाएंगे प्लस नॉट लगाएंगे, डू या डज, उसके बाद नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा रूल है, इसी रूल पे हम फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा रहा, वी आम नहीं खाते हैं। तो हमारा पहला काम क्या है, पहले हमें ये चेक करना है कि कौन सा टेंस है। तो लास्ट में ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इतना तो क्लियर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। उसमें देखते हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पाएंगे कि दिया है नहीं, नहीं का प्रयोग किया गया है। तो जहां पर भी नहीं का प्रयोग होगा तो साधारण सी बात वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, इतना तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें ये देखना है तो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है। तो सब्जेक्ट है कौन, आम कौन खाता है, सॉरी आम कौन नहीं खाता है, तो वे नहीं खाते हैं। तो वे क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की इसकी हिंदी होती है दे, इंग्लिश होती है दे। और हमने यहां पे आपको बताया है आई वी यू दे के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो दे जो है ये प्लूरल है, तो हमने लिख दिया है पहले सब्जेक्ट लिखना है दे, तो दे, उसके बाद डू लगाना है डू क्योंकि प्लूरल है, तो दे डू, उसके बाद नॉट लगाना है क्योंकि नहीं है, तो दे डू नॉट। उसके बाद आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खाते हैं, ईट, ठीक है। तो दे डू नॉट ईट, और अदर वर्ड है मैंगो, तो दे डू नॉट ईट मैंगो। नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल आपका क्या हुआ कि वह रोज नहीं पढ़ती है। तो पढ़ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं है नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो चुका है। अब वो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह रोज नहीं पढ़ती है। कौन नहीं रोज पढ़ती, वह नहीं पढ़ती है। और ये एक लेडीज लड़की है तो वह लड़की के लिए सी लगता है, तो हमने लिख दिया है। और जो सी है, ही है, ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन ही सी इट या किसी का नेम हो तो वहां पे डज का प्रयोग किया जाता है, श्योर। तो जो वह है वो सी, यानी जो सब्जेक्ट हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है रूल के हिसाब से, सब्जेक्ट हम लिख दिया सी, उसके बाद डू या डज लगाना है। तो सी जो है अगर सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगाएंगे, हमने पहले ही बोला है। तो हमने क्या लिख दिया है रूल के हिसाब से, सी डज, उसके बाद लगाना है नॉट, हमने लगा दिया नॉट। सी डज नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, तो हमने लिख दिया है सी डज नॉट रीड डेली, डेली अदर वर्ड हो जाएगा। तो सी डज नॉट रीड डेली, वह रोज नहीं पढ़ती है। तो ये आपका रहा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है इसका चलेगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव समझने योग्य बातें हैं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम इंटेरोगेटिव को देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव हिंदी होती है प्रश्नवाचक, और किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है और जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक होता है यानी इंटेरोगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ इंटेरोगेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन, एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर, अब ध्यान से समझिए इस चीज को, सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब सब्जेक्टिव कौन होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये समझिए इस चीज को। तो समझ लीजिए सब्जेक्टिव वही होता है जिसमें
क्वेश्चन वर्ड, कौन क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या क्या है, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इटीसी, यानी जिससे क्वेश्चन पूछे जाए, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है, डब्ल्यू फैमिली। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है जिसमें वाक्य पहले आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इटीसी, ये जो वाक्य पहले आते हैं तो उसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना, इसे कर्ता कारक कहेंगे, हिंदी में सब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव, सेम इसी का अपोजिट होता है। ये क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इटीसी, जो डब्ल्यू फैमिली होते हैं वो जो है वाक्य के बीच में आता है, यानी वाक्य के बीच में अगर ये डब्ल्यू फैमिली आता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहेंगे या ऑब्जेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव टू जो टाइप से पढ़ चुके हैं आप, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वह जो क्या शब्द या जो क्वेश्चन वर्ड शब्द पहले आए, और ऑब्जेक्टिव वह जो क्या शब्द बीच में आए। इतना क्लियर हुआ। अब आइए, इन दोनों को रूल अलग अलग होते हैं, सब्जेक्टिव का रूल अलग होता है और ऑब्जेक्टिव का अलग होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। चलिए देखते हैं। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो सब्जेक्टिव होता है इसके रूल यही है। सब्जेक्टिव हमने लिख दिया यहाँ पे, इसके रूल क्या है, डू या डज हमें पहले यूज करना है। अगर जब क्या, कब, कहां, कैसे कोई चीज पहले आता है, ठीक, क्या शब्द पहले आता है तो वहां पे डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखते हैं, सब्जेक्ट यानी पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा रूल रहा, ये रूल है। अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव का रूल क्या है। क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड पहले हम लिखेंगे, जैसे कब, कहां, कैसे, क्यों, बीच में जो पूछा जाता है उसकी मीनिंग लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फिर डू या डज लगाएंगे, सिंगुलर प्लूरल देखकर, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। ये इसके रूल है। अब आइए क्लियर करते हैं इस रूल को। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो क्या शब्द देखिए पहले आया है, और ये हमने अभी जस्ट आपको लिखवाया, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो क्या पहले आया है, तो अगर पहले वाक्य पहले आता है तो कौन सा होगा, सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे देखिए आप, वाक्य से पहले आता है तो सब्जेक्टिव होगा, तो यानी कि सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव का रूल लगेगा। तो इसका मतलब डू या डज लगाना है। अब ये क्लियर हमें तब होगा डू या डज कैसे लगेगा कि पहले सब्जेक्ट जो सिंगुलर या प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हमारा है वह, और वह जो क्या है, सिंगुलर है। हमने आपको पहले बता चुका है कि ये क्या है, ये सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर है तो इसका मतलब डज लगेगा। तो हमने लगा दिया है डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया ही, नॉट नहीं, जैसे नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नॉट नहीं रहेगा तो नहीं भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट यानी कि डज ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, काम क्या है, जाता है, तो डज ही नॉट गो। अब ऑब्जेक्टिव अब क्या हो जाएगा, मार्केट, तो पूरा हो जाएगा डज ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाता है। नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। श्योर। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, हम उसे क्यों नहीं बुलाते हैं। हम उसे क्यों नहीं बुलाते हैं, तो हमें ये देखना है, ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है, क्योंकि इसमें क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, और इंटरोगेटिव का ये बीच में आया है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि बीच में आया है। अभी आपने पढ़ा है बीच में आता है तो ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव का रूल इसमें लगेगा, ये नियम लगेगा। नियम सा क्या है, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई यानी क्यों, क्वेश्चन वर्ड हमने लिख दिया है। अब हमें डू या डज लगाना है, उससे पहले हमें ये चेक करना है कि डू या डज में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम आप जानते हैं प्लूरल है तो इसकी क्या होती है, वी होता है, और जब प्लूरल रहेगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो पहले हमें डू लगाना है, तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। वाई डू वी, नॉट है तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नॉट यहां है। वाई डू वी नॉट है, जो वर्ब क्या है, बुलाना, तो कॉल मीन्स बुलाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल ही है। तो वाई डू वी नॉट कॉल, ऑब्जेक्ट क्या होगा उसका, हिम यानी उसे। तो वाई डू वी नॉट कॉल हिम, हम उसे क्यों नहीं बुलाते हैं, कि हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। तो गाइस आई होप आपका जो डाउट है क्लियर हुआ होगा।
हमने जो है अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके डाउट्स जो क्लियर हो जाए। और ये वनली वन अभी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो है। यदि आपको पसंद आती है या आपके डाउट्स क्लियर होते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाई जाएगी। बस आपसे हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही रहा कि आपको जो कंफ्यूजन हो और आपने जो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किए थे, बस उसी लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये कुछ एग्जाम्पल है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, कमेंट करेंगे। Please like, subscribe and share.